Hello dear students, today we discuss about classification of maps. In previous classes you have learned what are maps. So आज हम देखते हैं आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मैप्स, यानी मैप को कितने टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। तो जनरली जो मैप है वो डिफरेंट यूज़ के लिए उसको सर्व किया जाता है, यानी जो डिफरेंट अलग अलग यूज़ होते हैं तो उनके अकॉर्डिंग टू जो हमारा मैप है उसको क्लासिफाइड किया गया है। यहाँ पर आपको एक जो टेबल नीचे दिखाई दे रहा है जिसमें आप देख सकते हैं ये मैप है। आपका जो क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन यूज़, यानी उनका क्या यूज़ है उनके अकॉर्डिंग टू यहाँ पर क्लासिफिकेशन है। देन बेस्ड ऑन स्केल, यानी उसके स्केल के अकॉर्डिंग टू। तो बेस्ड ऑन यूज में देखेंगे तो पॉलिटिकल मैप्स, फिजिकल मैप, थीमेटिक मैप्स, टोपोग्राफिक मैप्स, कैडेस्ट्रल मैप्स, डिफेंस मैप्स एंड रिवेन्यू मैप्स। ये आपके किसके अकॉर्डिंग टू, ये है आपका यूज़, यानी उस किस पर्पस से उस मैप का यूज़ किया जा रहा है, यानी किस पर्पस से उस मैप को बनाया गया है ताकि उसका क्या यूज़ हो। तो उनके अकॉर्डिंग टू ये आपके डिफरेंट मैप्स, इसके हम आगे और डील करेंगे इसके बारे में। देन बेस्ड ऑन स्केल, स्केल के अकॉर्डिंग टू, जैसे हम किसी जो पर्टिकुलर प्लेस है उसको मेज़र कर सकते हैं कि वन प्लेस टू सेकंड प्लेस जो है आपका डिस्टेंस कितना है। तो स्केल डिफरेंट जो स्केल पे जो आपका मैप को ड्रॉ किया जाता है, तो एक जो आता है लार्ज स्केल और आपका स्मॉल स्केल। लार्ज स्केल देन आपका स्मॉल स्केल। देन इसमें भी आपका कैटेगराइज है स्केल। लार्ज स्केल में आपके कैडेस्ट्रल मैप और टोपोग्राफिक मैप्स, यानी जो बेस्ड ऑन यूज में भी आपको जो टोपोग्राफिक और कैडेस्ट्रल मैप दिखा रहे हैं। तो आपका लार्ज स्केल में आपका कैडेस्ट्रल मैप आता है और आपका टोपोग्राफिक मैप आता है। देन स्मॉल स्केल में आपके एटलस मैप, यानी आपके जो एटलस में डिफरेंट आपके जो मैप्स जो बंच होते हैं, तो एटलस मैप है जनरली वो स्मॉल स्केल में होता है। तो ये आपका एक जो टेबल है कि क्लासिफाइड किस रूप में किया गया है। तो यहाँ पर जो आगे हम जो देखेंगे तो जो मैप है वो बेसिस जनरली हमने वहाँ पर यूज़ के अकॉर्डिंग टू और स्केल के अकॉर्डिंग टू देखा था। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं कि स्केल ऑफ इस जो बेसिस है कि उसको टाइप्स डिफरेंट टाइप के जो मैप है उसमें स्केल ऑफ द मैप, देन कंटेंट ऑफ द मैप और पर्पस दे सर्व, यानी जो ये जो थ्री जो डिफरेंट टाइप्स के हैं मैप हमको नज़र आते हैं। पहले हम जो डील करने से पहले जो डिफरेंट टाइप के जो मैप है उसको डील करने से पहले कुछ जो और पॉइंट आया है कि डिफरेंसेस बिटवीन अ ग्लोब एंड अ मैप, यानी ग्लोब और आपके जो मैप में क्या डिफरेंसेस हैं हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो जनरली जो हमने कल के वीडियो में भी देखा था कि जो ग्लोब और मैप जो है कुछ जो पॉइंट्स पे डिफरेंसेस है। जैसे आपका ग्लोब जो है 3 डायमेंशनल होता है, किसका मॉडल ऑफ द अर्थ होता है, बट जो आपका मैप है वो 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द अर्थ, यानी 2 डायमेंशनल, और ये आपका ग्लोब जो है 3 डायमेंशनल। देन आपका ग्लोब्स है वो ओनली फ्यू डिटेल्स, यानी बहुत कम डिटेल को शो करता है क्योंकि उतना बड़ा जो हमारा अर्थ है तो वहाँ का जो होल पार्ट है उसको डिटेल पूरा शो करना पॉसिबल नहीं है। मैप जो है लार्ज अमाउंट्स ऑफ डिटेल कैन शो, यानी बहुत ज़्यादा डिटेल शो करता है क्योंकि हम इसको डिफरेंट पर्पस से डिफरेंट टाइप्स के जो है लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, अलग डिफरेंट टाइप्स के उसको ड्रा कर सकते हैं, बना सकते हैं, हमारे पास अवेलेबल होते हैं। देन थर्ड पॉइंट आता है कि ग्लोब शो द शेप्स एंड साइज ऑफ कंट्रीज एक्यूरेटली, यानी जो डिफरेंट कंट्रीज है, कॉन्टिनेंट है, उसके जो शेप और साइज है उसको एक्यूरेट दिखाता है। बट मैप में क्या है, साइज और जो कंट्रीज हैं आपके जो शेप और साइज है किसी भी कंट्री का वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है, यानी आपको हमारे लिए हम इसको हमारी ज़रूरत बेसिक जो नीड्स है उसके लिए हम जो ड्रा करते हैं तो एक्चुअल जो साइज है उसका जो शेप है वो डिफरेंट हो जाता है। देन आपका वन कैन व्यू ओनली अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एट अ ग्लेंस ऑन अ ग्लोब, यानी ग्लोब में हमें सिर्फ एक ही पार्ट नज़र आता है, किसी पर्टिकुलर एरियाज को हम देख सकते हैं। बट मैप में हम वन कैन व्यू द इंटायर वर्ल्ड एट अ ग्लैंस इन अ वर्ल्ड मैप, यानी जो हम जैसे ग्लोब में देखेंगे राउंड करना, हम जो कॉन्टिनेंट इंडिया को देख रहे हैं तो हमारा जो एशिया कॉन्टिनेंट वही सामने आएगा, उधर आपका
नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है वो हमें नज़र नहीं आएगा। बट मैप में क्या है, वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो हमें पूरा जो होल जो कॉन्टिनेंट है, होल जो कंट्रीज़ है वर्ल्ड के, वो सब हमारे पास स्पष्ट रूप से हमको दिखाई देगा। देन अ ग्लोब शो द होल अर्थ, इट कैन नॉट शो ओनली अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी आपका ग्लोब है तो वो पूरा वर्ल्ड को दिखाता है हमें, यानी हम जो पूरा जो ग्लोब है वो पूरे वर्ल्ड का बनता है। बट मैप में क्या होता है कि मैप में हम क्या कर सकते हैं, होल वर्ल्ड को भी ड्रा कर सकते हैं और उसके जो और ए पार्ट ऑफ इट, यानी उसका जो पर्टिकुलर एक पार्ट है। जैसे हम मैप को देखते हैं, छत्तीसगढ़ का मैप होता है, अपना सिटी का मैप हो गया। देन हम इंडिया का मैप देख सकते हैं। आप जो है तो अपने जो होल जो डिस्ट्रिक्ट है, दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ का आप मैप देख सकते हैं। आप अपने विलेज का मैप देख सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर पार्ट ऑफ क्या है, मैप का पार्ट है। देन लास्ट पॉइंट आता है, इट इज़ इन कन्वेंट टू कैरी अ ग्लोब, यानी ग्लोब को कैरी करके ले जाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। आपका जो एक नॉर्मल जो साइज़ का जो ग्लोब आता है, जो इसको हम क्लासेस में यूज़ करते हैं, तो उसको आपको ले जाना है तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम, ना बैग में आता है ना उसको आप फोल्ड कर सकते हैं। बट मैप है वो क्या है, ईजी टू कैरी मैप को आप इजीली कैरी कर सकते हो, उसको किसी भी रूप में फोल्ड कर सकते हो। आपके एटलस जो स्मॉल स्केल के जो मैप है उसको आप अपने बैग्स में डाल सकते हो, अपने पॉकेट में रख सकते हो। तो इस रूप में हमारे लिए हमारा जो ग्लोब और जो मैप में कुछ डिफरेंसेस हैं। हम नेक्स्ट आते हैं फिर से आपका कहाँ पर, जो क्लासिफिकेशन है, जो डिफरेंट टाइप के जो आपके जो मैप हैं हमारे पास अवेलेबल हैं, उसमें फर्स्ट जो आता है आपका फिजिकल मैप। तो फिजिकल मैप, फिजिक मीन्स होता है आपका जो फिजिकल जो फीचर्स हमें शो करते हैं, जस्ट लाइक आपके जो नेचुरल जो फिजिकल फीचर्स है, जिसमें आपके माउंटेन्स आए, आपके क्या आते हैं, प्लेटूज आए, हिल रीजन्स आते हैं, प्लेन्स है, रिवर्स है, लेक्स है, सीज है एंड ओशियंस, दे वे आर आल्सो नाउ एज अ रिलीफ मैप। यानी हमारा जो फिजिकल मैप है उसमें जो जनरली जो फिजिकल फीचर्स हैं, जिसमें माउंटेन, जैसे हम यहाँ पर बात करें, आपका जो ग्रेट हिमालयन जो रीजन है, आपका हिमालय जो माउंटेन रीजन है वो शो कर रहा है यहाँ पर। ये जो नॉर्थन जो प्लेन एरियाज है वो शो हो रहा है यहाँ पर। डिफरेंट जो रिवर्स हैं जो फ्लो हो रहे हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। देन आपके ये जो प्लेन है, डिफरेंट आपके डेक्कन प्लेटू एरियाज। तो ये जो डिफरेंट जो फिजिकल फीचर्स की बात है, तो ऐसा जो मैप है उसको फिजिकल मैप या फिर रिलीफ मैप भी कहते हैं। तो ये जो बेसिकली आपके फिजिकल फीचर्स को शो करते हैं। देन आपका जो पॉलिटिकल मैप आता है, पॉलिटिक्स यानी राजनीतिक जो हमारी बाउंड्रीज हैं। पॉलिटिकल मैप शो कल्चरल फीचर्स लाइक कंट्रीज एंड स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटीज, टाउन्स एंड विलेज। यानी आपके कल्चरल या पॉलिटिकल फीचर, जैसे पर्टिकुलर हम बात करें यहाँ पर, तो कोई भी जो स्टेट है, कंट्रीज बाउंड्रीज है, जैसे यहाँ पर आपका ये जो कंट्री बाउंड्री है, इधर आपके जो डिफरेंट जो कंट्रीज है, ये आपका पाकिस्तान का एरिया हो गया, इधर आपका चाइना का एरिया, यहाँ पर आपको नेपाल नज़र आएंगे, फिर आपका भूटान। तो इस टाइप के जो आपके जो कंट्री का या फिर इधर आपके अंदर में आपको स्टेट बाउंड्रीज नज़र आएंगे, डिफरेंट जो स्टेट्स हैं उसके बाउंड्रीज आपको नज़र आ रहे हैं, टाउन, सिटीज़, विलेज। तो ये इस टाइप के जो मैप हमें नज़र आएंगे तो वो जनरली आपका पॉलिटिकल मैप्स होगा। जनरली आजकल के जो मैप है वो मल्टीपर्पस होते हैं, उसी में आपके फिजिकल फीचर्स भी आपको नज़र आएंगे, उसी में पॉलिटिकल फीचर्स भी नज़र आते हैं आपको, उसी में आपको थीमेटिक मैप्स के भी जो फीचर्स है वो नज़र आते हैं। तो आजकल के जो मैप हम जो देखते हैं वो जनरली मल्टीपर्पस मैप होता है। तो जनरली ये फिजिकल मैप जिसमें नेचुरल फीचर्स होते हैं, आपके पॉलिटिकल मैप में कल्चरल या फिर जो पॉलिटिकल जो फीचर्स हैं वो होते हैं। देन आपका जो नेक्स्ट आता है थीमेटिक मैप्स, वो जो थीमेटिक मैप्स हो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, यानी हमारा जो थीमेटिक मैप है उसमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन यानी पर्टिकुलर कोई जो सब्जेक्ट है उस पर फोकस रहता है। जस्ट लाइक एग्जांपल, दे डील विद अ सिंगल थीम लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, पॉपुलेशन, इंडस्ट्रीज, क्रॉप्स, टेम्परेचर, वेजिटेबल, रोड्स, रेलवे नेटवर्क, एक्सेट्रा। यानी कुछ जो ऐसे जो मैप होते हैं जनरली उसमें कोई जो पर्टिकुलर, जैसे कोई जो मैप बना ड्रा हुआ है उसमें रेलवे लाइंस को दिखाया गया है कि कहाँ से एक जो रेल नेटवर्क है कहाँ से कहाँ जुड़ा हुआ है। तो ये जो रेलवे लाइन से रिलेटेड जो मैप है तो
तो वो जाएगा थीमेटिक में पॉपुलेशन, यानी कौन सा जो स्टेट्स है वहाँ का पॉपुलेशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन। तो इस टाइप के जो जैसे यहाँ पर एक मैप रहेगा जहाँ पर यहाँ पर शो होगा कि आपका जो महाराष्ट्र का पॉपुलेशन है इतना है, पॉपुलेशन डेंसिटी 250 है, छत्तीसगढ़ का देखेंगे तो 181 है। तो इस रूप में डिफरेंट फीचर्स कहीं पर आपको जो नज़र आएगा ओनली वहाँ पर फॉरेस्ट एरिया है, यानी पर्टिकुलर कौन से जो स्टेट है, एमपी का जो है सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है। उसके बाद आपका जो डिफरेंट जो और छत्तीसगढ़ का आ गया, आपका आंध्रा का कितना है। तो ये पर्टिकुलर जो फॉरेस्ट से रिलेटेड जो आपके मैप्स होंगे तो वो आपका थीमेटिक्स मैप कहलाता है। तो इसी टाइप के आपके बहुत सारे रेनफॉल्स है, क्रॉप्स है, टेम्परेचर है, तो ये अलग अलग जो फीचर्स हैं वो हमें थीमेटिक्स मैप में दिखाई देते हैं। देन आपका जो नेक्स्ट जो आता है आपका, ये जैसे आपका यहाँ पर इमेज बना है, आपका ये जो मैप ड्रा हुआ है इसमें आपको नज़र आ रहा है क्या, ये ओनली इंडिया वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है, आपको डिफरेंट जो बर्ड सेंचुरीज, आपके जो नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ये नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट जो हम कैडेस्ट्रल मैप की बात करें, दे आर विलेज मैप, वी शो स्ट्रीट्स, फील्ड्स, स्ट्रीम्स, सेटलमेंट्स, विलेज, स्कूल, टेम्पल्स एक्सेट्रा। कैडेस्ट्रल मैप मीन्स आपका जो एक विलेज मैप, एक जो विलेज का जो मैप तैयार किया है जहाँ पर आपको कहाँ पर कौन सी जो बिल्डिंग्स है वो नज़र आएंगे, रोड्स बने रहते हैं आपके, कहाँ पर कौन से जो ऑफिस है, पंचायत भवन है, कहाँ पर हैंडपम्प है, कहाँ पर फील्ड एग्रीकल्चर एरियाज है। तो ये सब आपका किस में आता है, विलेज मैप, जिसको हम कैडेस्ट्रल मैप भी कहते हैं। तो ये आपके कुछ डिफरेंट टाइप्स के आपके मैप हुए जिसमें आपको डिफरेंट जो फीचर्स है उसके अकॉर्डिंग टू डिफरेंट जो मैप है उसको डिफरेंट नेम से हम जानते हैं। नेक्स्ट हम जो देखेंगे आपका क्या, कंपोनेंट ऑफ अ मैप, यानी हमें मैप में क्या क्या चीज़ें दिखाई दे, हमारे मैप में क्या क्या चीज़ें होती है जिससे एक कंप्लीट मैप बनता है। तो इसमें हम जो आप टाइटल है, स्केल है, डायरेक्शन है, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स एंड की और लेजेंड, ये जो कुछ बेसिक जो कंपोनेंट्स हैं जो हमें मैप में नज़र आते हैं। तो इसके बारे में हम जो नेक्स्ट जो वीडियो है, नेक्स्ट जो क्लासेस है उसमें स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।